ओढ़नू रंगी दे ललरिया ओढ़नू। ना कि जिस दिन आपकी शादी थी उस दिन भी आप गाने के चले गए थे? जी, उसी दिन हमारा गज़ल कंपटीशन था। अच्छा। और मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स आए और मुझे उस दिन मेरी शाम थी, उसी दिन शादी थी और मैं गई और गज़ल गा के तो फिर आके शादी की रस्में पूरी हुई। और मेरे भूलूं तो मैं मर जाऊं, तू भूले तो तू मर जाए, प्यार का वादा। आपकी लव मैरिज हुई है अरेंज? जी, लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों ही समय। अच्छा। आज ये कर पाई। जब रूठते होंगे तो गाना गा के बना देते जी बिल्कुल बिल्कुल, गाना सुन के वो मान जाते हैं और कभी कभी मूड में होते हैं तो फरमाइश भी करते हैं कि ये गाना सुना दे, ये गाना। परदेसी कदों आउना जाई पुछया, हाय ओए बागे दे अकाले मोरा। संग गाएंगे, संग लिखेंगे, संग चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। हमारे साथ रंजू जी बैठी हैं उधमपुर से। रंजू गुप्ता जी, बेहतरीन आवाज़ है इनकी और आज हमें भी मौका मिला है कि हम भी इनकी आवाज़ को और सुन सकें और आपको भी सुना सकें, क्योंकि हमने इनको फेसबुक के माध्यम से बहुत बार देखा है, लेकिन आज हम इनके पास पहुंचे हैं। रंजू जी, पहले तो आपका दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत है। थैंक यू जी। बहुत बार हमने आपको फेसबुक के माध्यम से सुना है। हम चाहते हैं कि शुरुआत जो है पहले गाने के कुछ बोलों से हो जाए, जो आपको कोई भी फेवरेट हो वो भी। नहीं, डोगरी ही। जो आपका मन है। ओढ़नू रंगी दे ललरिया ओढ़नू रंगी दे ललरिया, मैलक मैलड़ा ओढ़नू मेरड़ा, मैलक मैलड़ा ओढ़नू मेरड़ा, गोलनी मैल दी तारिया ओ ललरिया ओढ़नू रंगी दे ललरिया ओढ़नू रंगी दे ललरिया ओढ़नू रंगी दे ललरिया। क्या बात है, बहुत ही खूब गाया है और ख़ासकर जो स्वर इन्होंने लगाए हैं तो हमारे दर्शक ज़रूर इसका पूरा आनंद ले रहे होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इतना बेहतरीन आप गाती हैं, क्या ये गाने का शौक़ जो है वो अभी आपको शुरू हुआ है या बचपन से ही इसी तरह का लगाव था गाने के साथ? नहीं, गाने का शौक़ तो बचपन से ही था। मैं बचपन से ही गाने के लिए बहुत पागलपन की हद तक शौक़ है और गाती रहती थी हमेशा जब भी कहीं मौका मिलता। बचपन में भी मैंने ना रामलीला में काफ़ी बार गाया हुआ है। तो उसके बाद कॉलेज टाइम में मैं काफ़ी कंपटीशंस में मैं रही और गज़ल कंपटीशन में मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था, बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। तो उसके बाद भी गाने का तो मेरे ससुराल में भी काफ़ी शौक़ था। मेरे ससुर, मेरी सास ससुर और सब लोग सुनते रहते थे डोगरी गाने। नहीं, हमने सुना कि जिस दिन आपकी शादी थी उस दिन भी आप गाने के चले गए थे? जी, उसी दिन हमारा गज़ल कंपटीशन था। अच्छा। और मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स आए और मुझे उस दिन मेरी शाम थी, उसी दिन शादी थी और मैं गई और गज़ल गा के तो फिर आके शादी की रस्में पूरी हुई। और मेरे सर आए, जंदरैया सर थे, तो उन्होंने मुझे फिर आके यहाँ पे सर्टिफिकेट और जो भी वो दिया, प्राइज़ दिया था। तो मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड मुझे तब मिला। तो उसके बाद बस अपनी फैमिली में इतने बिज़ी हो गए कि कभी मौका नहीं मिलता था। फिर इनर व्हील क्लब की मैं मेंबर हूँ। इनर व्हील एक इंटरनेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी मैं प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ
तो वहाँ पे कभी भी कुछ ना कुछ ओकेजन होते रहते हैं और मेरा गाना तो हमेशा ही रहता था। और वो भी इनर व्हील सिस्टर्स काफ़ी मुझे अप्रिशिएट करती थी, पुश करती थी कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, गाना चाहिए। तो उसके बाद बच्चे बाहर पढ़े, जहाँ भी वो जाते थे मैं उनके साथ, तो वहाँ भी मुझे कभी मौका मिलता और मैं सीखती रहती थी और रियाज़ भी मैं करती रहती थी। और टाइम अभी मिला कुछ कर नहीं पाई। तो ये है कि गाने का शौक़ मुझे हमेशा से ही रहा और हमेशा ही रहेगा। बिल्कुल, अगर किसी ने कुछ सीखना हो तो उसकी कोई भी उम्र सीमा नहीं होती। आपकी चाहत और आपकी लगन जो है वही सब कुछ आपसे करवा सकती है। जिस तरह से मैम ने कहा कि इनके बच्चे बाहर पढ़ते थे और इनकी लगन थी और इन्होंने वहाँ भी जाकर सीखा। मैम, जैसे आपने बोला कि शादी वाले दिन आप कॉलेज में गए, फर्स्ट प्राइज़ लाया, आपकी लव मैरिज हुई है अरेंज? जी, लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों ही समझ अच्छा दोनों ही समझ तो जब प्राइज़ लाया तो सर को बताया होगा कि मैं फर्स्ट लेके आई हूँ आज? जी हाँ, बताया। और मुझे फैमिली की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला। घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सपोर्ट मुझे पूरा था, लेकिन अपने ही कुछ जिम्मेदारियों के कारण नहीं कर पाई। लेकिन यह है कि सीखती रहती थी, गाती रहती थी। घर में कोई फंक्शन होता था, लोकल कोई भी होते थे अपने घर के प्रोग्राम्स, तो उनमें हम गाते ही रहते थे। तो उनको भी अच्छा लगता था, मेरे ससुराल वालों को भी अच्छा लगता था। मेरे ससुर बहुत खुश होते थे और हस्बैंड तो उनका तो साथ था, तो आज आज ये कर पाई। जब रूठते होंगे तो गाना गा के बना देते? जी बिल्कुल गाना सुन के वो मान जाते हैं और कभी कभी मूड में होते हैं तो फरमाइश भी करते हैं कि ये गाना सुना दे, ये गाना सुना दे। सर भी कभी कभी गाते हैं? हाँ, कभी कभी मेरे साथ गाते हैं, कभी कभी हम। हाँ जी जी। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया ने कहा। और बात करें, अगर पारिवारिक की बात करें तो शादीशुदा जब लाइफ होती है तो उसके बाद काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। परिवार, बच्चे, उसके साथ खाना और भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन उसके बाद भी अपने इस शो को कायम रखना, उसके लिए समय निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन मैम ने निकाला और आज भी बेहतरीन तरीके से गा रही हैं। और हमने आपको इनके जो कुछ बोल थे वो सुनाए। मैम, डोगरी में तो आपने सुना दिया, गज़ल आप बहुत बेहतरीन गाती हैं। हम चाहते हैं कि कोई स्थाई अंतरा गज़ल का भी सुना दें। गज़ल एक मैं हमेशा ही सुनाती हूँ जब भी मेरा कोई इंटरव्यू होता है और मुझे एक ही गज़ल याद आती है। गज़लें तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन हाँ, जिस गज़ल के लिए मुझे बेस्ट प्राइज़ का, बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था, वो गज़ल मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपसे। प्यार का वादा ऐसे निभाए, प्यार का वादा ऐसे निभाए, कोई जुदा करने ना पाए। मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, तू भूले तो तू मर जाए, प्यार का वादा ऐसे निभाए। मेरी पहली ख्वाहिश तू है, आखिरी हसरत तू है। हो मेरी पहली ख्वाहिश तू है, आखिरी हसरत तू है। तू रूठे तो रूठे खुदाई, मेरी किस्मत तू है। रुक जाए ये दिल की धड़कन, सांस भी लूं तो सांस ना आए, प्यार का वादा ऐसे निभाए। क्या बात है मैम, फर्स्ट प्राइज़ तो आपको मिलना ही था। मैम, अगर बात करें तो जो बच्चे हैं आपके, क्या वो भी इस तरह से गाते सीखते हैं गाना वगैरह, या
जी हाँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है। जी। बेटी भी गाती है, लेकिन वही है कि बस अंदर ही घर पे ही गाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा गाता है। बेटा तो बहुत ही अच्छा सिंगर है, गाता है, लेकिन बाहर नहीं गाता, अपने घर के फैमिली फंक्शंस में गाता है। और मेरी बहू भी वो भी अच्छा गाती है। वो कॉलेज में एशियन लॉ कॉलेज में है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो वो भी वहाँ पे भी जो इवेंट्स होते हैं तो उसका भी गाना ज़रूर होता है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आगे भी मेरे बच्चे जी। मैम किस सिंगर को यानी किस गायिका को देखकर आपने गाना से शुरू किया? मैं लता मंगेशकर जी से बहुत प्रभावित थी हमेशा से। बचपन से ही मुझे लता मंगेशकर जी के गाने सुनने का बहुत शौक़ था और उन्हीं को मैं ट्राई करती रहती थी, गाती रहती थी। तो लता जी के, आशा जी के, तो तभी उसी तरह के क्लासिकल टाइप है। जी, मुझे क्लासिकल बहुत शौक़ है, क्लासिकल सिंगिंग का बहुत शौक़ है। और मैं सीखती भी ज़्यादातर क्लासिकल में ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ, राग वगैरह। मुझे राग वगैरह गाने का बहुत शौक़ है और क्लासिकल में मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैम आजकल बात करें तो बच्चों की रुचि जो है वो क्लासिकल की तरफ बहुत कम है और लाइट म्यूज़िक की तरफ काफ़ी ज़्यादा जाते हैं वो। क्या मैसेज रहेगा आपको, क्लासिकल और लाइट में कितना अंतर है? जी, क्लासिकल लाइट म्यूज़िक में भी क्लासिकल का होना बहुत ज़रूरी है, रागों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेस जो है वहीं से होगा। तो बेसिक जो है वो क्लासिकल से ही होगा। तो मैं तो यही चाहूँगी कि बच्चों को, अगर जो गाने वाले हैं जिनको शौक़ है, तो अगर छोटे बच्चे भी हैं तो पेरेंट्स को यही करना चाहिए कि उनको क्लासिकल में कुछ उनका बेस बन जाए जब, तो उससे उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि लाइट भी एक क्लासिकल का ही हिस्सा है, वहीं से लाइट इंसान मतलब अच्छे से कर सकता है। तो वैसे ये है कि रागों का जो काफ़ी इंटरेस्ट लोगों का कम होता जा रहा है, लेकिन यही इसमें जब इंसान चला जाता है, जब डूबता है, तो उसमें जो रूहानियत, जो मतलब जो सेटिस्फेक्शन उसमें है ना गा के, और एक तरह की मेडिटेशन है और इसमें माइंड काफ़ी रिलैक्स होता है। तो ये भी एक तरह की मेडिटेशन है। बिल्कुल, जो क्लासिकल जो गायन है उसके माध्यम से ही हम जो लाइट म्यूज़िक है उसको और बेहतरीन बना सकते हैं, जिस तरह से मैम गाना गा रहे हैं। तो मैम का एक गाना जो है हमने सुना है कि जल्दी ही कुछ रिलीज़ होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि 2 बोल हमें जाते जाते वो सुनाएं ताकि हम भी अपने दर्शकों को वो गाना सुना दें। मैम प्लीज़। जी, मेरा एक डोगरी गाना है, वो काफ़ी जल्दी रिलीज़ होने वाला है। तो परदेसी कदों आउना जाई पुछया, हाय ओए बागे दे काले मोरा, कन्ने ले जा सनेड़ा मेरा की आखियां आखियां की लुटिया आखियां, दिल मेरा दिल दे चोरा, परदेसी कदों आउना जाई पुछया, हाय ओए बागे दे काले मोरा। मैं बिल्कुल ये जिस तरह के सुहाग गाए जाते थे उसी टाइप का लग रहा है अभी ये। जी, ये टिपिकल डोगरी गाना है। और ये इसकी स्टोरी जैसे कि बाहर गया हुआ है, उसका हस्बैंड बाहर है और वो अभी रूनियाँ वो धान लगाने का मौसम है और उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि आप नहीं आओगे तो उसके बिना मैं अकेली कैसे करूँगी। तो ये सब अभी सावन का महीना है और इसी महीने हम सोच रहे हैं कि क्योंकि गाना भी ये सावन के महीने पे ही है, तो हम जल्दी ही इसको रिलीज़ करेंगे। हम कोई आपका यूट्यूब चैनल बनाया आपने जहाँ पे कुछ गाने, या फेसबुक? जी हाँ, मेरा फेसबुक पेज है रंजू गुप्ता के ही नाम से, और यूट्यूब पेज मेरा रंजू जंडियाल के नाम से। तो वहाँ हम आपके गाने सुन सकते हैं? जी जी जी। तो शुक्रिया। तो ये थी रंजू गुप्ता जी, काफ़ी बेहतरीन सिंगर हैं और आपको भी हमने इनके कुछ गाए हुए गाने जो हैं वो सुना दिए हैं। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।